समग्र शिक्षा का है, ग्रामीण आवास योजना का है जो ये चर्चा कर रहे थे, ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए है, मनरेगा के लिए है, अब नमामि गंगे के लिए। समझिए, नमामि गंगे नाम तो अपना रख दिए, जो नाम सुनता है योजना उनकी है, पैसा हमको व्यवस्था करके देना पड़ता है। तो ये सब हमारे लिए ये दबाव की स्थिति बनती है, जिसके कारण हमको इस सब प्रकार से द्वितीय अनुपूरक लाना पड़ा है। और बाकी में हम जो अपने राज्य की जो हम स्कीम चला रहे हैं, जो भी उपयोगी, महोदय आपको सुनकर अच्छा लगेगा, सदन को भी खुशी होगी, जो आज जिस राशि की उन्होंने स्वीकृति दी है और आज हमको इस विनियोग विधेयक के माध्यम से खर्च करने की भी अनुमति देंगे, उसमें पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए लगभग 560 करोड़ रुपए है। जो बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो महोदय चलती है, उसके लिए लगभग 400 करोड़ रुपए है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना महोदय आपके भी निर्वाचन क्षेत्र में होगा, ये इतनी लोकप्रिय योजना है और इतने गरीब घर के बच्चे जो वित्तीय कारणों से आगे पढ़ाई नहीं कर पाते थे गरीबी के कारण, आज वो इसका लाभ लेके उच्चतर शिक्षा पा रहे हैं। और ये इस तरीके से सफल होते जा रही है, इस तरीके से लोकप्रिय होते जा रही है कि सरकार जो शुरू में हम लोगों ने आगमन किया, जो सोचा, जो आकलन किया, ये उससे कहीं ज्यादा लोकप्रिय हो गया। इसके लिए हमको इसमें 400 करोड़ रुपए और अतिरिक्त की व्यवस्था करनी पड़ रही है। इसी तरीके से महोदय जो +2 विद्यालय में जो मुख्यमंत्री की समझिए कि जो न सिर्फ स्वर्णिम योजना है, बल्कि बिहार की सूरत बदलने वाली योजना है। जब हर गांव में, हर पंचायत में मतलब कि एक +2 विद्यालय होगा, और जब समझिए कि ग्रामीण क्षेत्र का भी कोई बालक या बालिका जो शिक्षा ग्रहण करने की उम्र में रहे, वो शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। अगर सोचिए कि हर बच्चा, चाहे वह कितना भी गरीब परिवार से आता है, अगर +2 तक की पढ़ाई कर लेता है, क्या बिहार की तस्वीर नहीं बदल जाएगी? ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर नहीं बदल जाएगी? ये इतनी महत्वपूर्ण योजना है और मुख्यमंत्री जी तो बराबर कहते रहे हैं। ये तो समझिए ये मास्टर चाबी है। ये मास्टर चाबी इसलिए है कि सभी तरह के समस्याओं के मूल में जनसंख्या रहती है। जनसंख्या बढ़ती है, संसाधन पर दबाव बढ़ता है। अभी पटना ही की बात देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी ने कितने फ्लाईओवर और कितने एलिवेटेड रोड बना दिए। कहीं पर नेहरू पथ से जाइए आगे लोहिया पथ चक्र तक, सब एक तरह से डबल डेकर रोड बन गया है चारों तरफ। तो अभी तो 2-4-5 साल पहले तक थोड़ा आफियत लग रहा था, अभी फिर ऊपर नीचे दोनों तरफ जाम की स्थिति बन रही है, लोग बढ़ रहे हैं, संसाधन पर दबाव बढ़ रहा है। तो ये जो अगर हमारी बच्चियां +2 तक पढ़ लेती हैं, तो समझिए ये स्वतः जनसंख्या नियंत्रण का एक बहुत बड़ा जरिया हो जाएगा, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियां या महिलाएं कभी 2 से अधिक बच्चे नहीं होने देना चाहती हैं। तो ये समाज को परिवर्तित करने वाली योजना है। हर पंचायत में एक +2 विद्यालय के निर्माण की है। इसके लिए हम लोग 200 करोड़ रुपया इसमें अतिरिक्त मांग रहे हैं। महोदय, इसी तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं जो अत्यंत पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना जो है, जिसके तहत समझिए कि निर्धनतम परिवारों के युवक जो कुछ करना चाहते हैं उनको हम ऋण उपलब्ध कराते हैं। ये वैसी योजना के लिए समझिए हम लोग 100 करोड़ दे रहे हैं। और महोदय ये समझ लीजिए कि ये सब राशि जो है, चाहे 100 करोड़ इसके लिए या 200 करोड़ विद्यालय भवन के लिए, यही सीमा नहीं है। हमने इसके लिए पहले भी प्रावधान किया था, लेकिन योजना के क्रियान्वयन के क्रम में हमको और अतिरिक्त राशि की आवश्यकता महसूस हुई है। और
इसका कारण यही है कि ये योजना सब सफलता से लागू हो रही है। बिहार का ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश बदल रहा है, उसकी सूरत बदल रही है, इसलिए हमको ये इस राशि की महोदय आवश्यकता है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हमने ये जो आगमन किया, फिर से हिसाब किताब किया, तो हमें लगा कि हमें और राशि की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए हम लोगों ने विभागवार अपनी मांग दी थी और आज सदन ने उसकी स्वीकृति दी है। इसलिए सरकार की तरफ से हम सदन का भी और आसन के प्रति भी हम सम्मान प्रकट करते हैं, आसन के प्रति, और सदन के सारे सदस्यों का हम सरकार की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक तरह से सर्वसम्मति से, क्योंकि कोई विरोध ही नहीं था, विरोध करने वाले तो दूसरे चीज में भरोसा रखते हैं। और सबसे अच्छा लगता है महोदय कि जब वो वॉकआउट करते हैं उस समय आपको तो आसन पे रहना पड़ता है, हम लोग कभी कभी बाहर रहते हैं तो सीधे लाइन लगा के जैसे मधुमक्खी चलती है ना, सीधे प्रेस वालों के पास जाते हैं। ये तमाशा देखने लायक होता है। अपनी बात कहने को वो प्रतिरोध है, विरोध है, लेकिन आप लेकिन जब वो मधुमक्खी वाली पंक्ति लगा के सीधे प्रेस के स्टैंड पे चले जाते हैं, वो नजारा भी देखने लायक होता है महोदय। तो इसलिए हम तो एक तरह से उनको भी मानते हैं कि चले गए, मतदान में हिस्सा नहीं लेके कभी कभी वॉकआउट करना भी वो समर्थन ही माना जाता है, और कोई मोरल, कोई नैतिक आधार भी नहीं है महोदय जिसके कारण इस मांग का विरोध वो करे, क्योंकि क्या विरोध करेंगे, इनके क्षेत्र में नहीं काम हो रहा है। इसलिए महोदय आज सदन ने जो द्वितीय अनुपूरक मांग हमने विभिन्न विभागों से संबंधित रखी थी, उसे आपने सदन की स्वीकृति के लिए रखा, सदन ने उसी भी स्वीकृत किया, और आज इस विनियोग विधेयक जो हम खर्च करने की अनुमति मांग रहे हैं, जिन मांगों की राशि आपने स्वीकृति ली है, तो हम सदन से अनुरोध करते हैं कि इस विधेयक को भी पूर्ण अपनी स्वीकृति सहमति प्रदान करने की कृपा करें। प्रश्न है कि बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 16 दिसंबर 2022 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 59 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। अब सभा की बैठक सोमवार दिनांक 19 दिसंबर क्या सेकेंड का एक इंटरवेंशन मांगता हूं। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन पोर्टल की है और उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस विषय पे आज नेता प्रतिपक्ष यहां से चले गए हैं और शराबबंदी कानून के लगता है कि लागू करना चाहते हैं, मेरे पास जो पोर्टल लखीसराय से आया है उसमें उनके समधी के घर पे 1296 बोतल शराब का मिला है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये पोर्टल है यार, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आया है, प्लीज इसकी जांच करवाइए। क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या पोर्टल है, प्लीज इसकी जांच की जाए। वो परसों अगर आवेंगे तो उनसे पूछा जाए और उनको जांच में मदद करना चाहिए। और घर भी सील हुआ है वो वाला, तो क्या सच्चाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें यह खबर आई है, इसके माध्यम से मैं बोल रहा हूं। मैं अपनी कोई बात को इल्जाम तराशी की बात नहीं कर रहा हूं। प्लीज अगर कहिएगा तो आपके सूचना को सर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ बैठे हुए हैं। जी ठीक है, सुन रहे हैं और इसके संबंध में अपने स्तर से भी दिखलवाने का काम करेंगे कृपा माननीय सदस्य। इसलिए अब सभा में सरकार जो माननीय सदस्य शकील अहमद जी ने जो बात उठाई है और आसन ने जो निर्देश दिया है,
इसको दिखवाने का सरकार आसन के निर्देश का पालन करेगी। बहुत धन्यवाद।